मैं रोहन सानी सानी जीएस एकेडमी पटना से आप लोगों के लिए आज से मैं फिजिक्स का क्लास लेके आया हूँ और बिल्कुल नए सिरे से मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊँगा। जो प्रेजेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर बेस क्लास होगा ये। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा क्लास होगा ये मास्टर क्लास होगा, जो सभी एग्जाम्स के लिए ग्रुप डी से लेके यूपीएससी लेवल तक का जितने भी फिजिक्स में जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये हमारा क्लास जो होगा वो बिल्कुल जनरल बेस्ड होगा, इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। फिजिक्स में जो पूछी जाती हैं ग्रुप डी से लेके और यूपीएससी तक उसमें सारे यूज पूछे जाते हैं। इसमें थ्योरी बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं उन सारी आयामों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने कई बार स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है और बहुत सारे एग्ज़ाम दिया है। उसमें मेरा रिजल्ट हो चुका है, लेकिन फाइनल मेरिट तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ। लेकिन मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊँगा, जिन सब्जेक्ट्स पे मेरा फुल्ली कमांड है उस चीज़ों पर शक की बात नहीं है। मैं अपना एफर्ट 100% आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं। हम जो पढ़ाएंगे वो चीज़ें जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, जैसे में रेलवे एसएससी आयोग जो एग्ज़ाम लेती है उसमें जितने भी एसएससी के थ्रू एग्जाम्स है, जैसे एमटीएस हो गया या फिर आपका सीजीएल हो गया या फिर आपका स्टेनोग्राफर हो गया, उन सारी चीज़ों में जीएस जो पूछा जाता है उन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए, और जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स आते हैं जैसे में लाइक एसआई हो गया, दरोगा का एग्जाम हो गया, कांस्टेबल हो गया या स्टेट पीसीएस हो गया, यहाँ तक कि यूपीएससी को भी ध्यान में रखते हुए मैं आपको पढ़ाऊँगा। और ये एक मास्टर क्लास होगा और फिजिक्स इसके बाद आपको अलग से कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे बाहर निकलते हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम है और कुछ नहीं है। बस इतना समझ ली, इतना मैंने इन सारी चीज़ों पर स्टडी किया है, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये क्लास लेके आया हूँ। और ये जो चीज़ें हम पढ़ाएंगे वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होगा, इधर उधर का कोई फैक्ट नहीं होगा। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो सारी की सारी एनसीईआरटी बेस्ड होगी। हम कोशिश करेंगे कि जो भी डेटा हो वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, तो उन बिंदुओं पर भी हम ध्यान देंगे। और एक चीज़ और बता देते हैं, ये जो चीज़ें हम पढ़ाएंगे उसमें मैं किन किन चीज़ों का ध्यान दिया हूँ। अभी तक जो भी गवर्नमेंट एग्जाम इंडिया में हुआ है, जैसे में रेलवे एसएससी या पीसीएस या यूपीएससी, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये मास्टर क्लास पढ़ा रहा हूँ। आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं अच्छा से स्टडी किया हूँ। इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये क्लास हमारा होगा। ये पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। ये इन फ्यूचर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो भी आपको फंसने का कोई चांस नहीं बनता है। तो इतना चीज मैंने आपको बता दिया। इसमें सबसे बड़ी चीज जो होती है, सभी चीजों में सबसे बड़ी चीज जो होती है उसमें एक चीज ये आती है कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स बनाने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। नोट्स बनाने के लिए आपके पास में एक स्फेरिकल कॉपी होना चाहिए, जैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इस टाइप का जिसमें स्फीयर लगा हुआ हो ऐसी कॉपी, और वो बिल्कुल सादा होना चाहिए ताकि आपका लाइनिंग सही रहेगा, पकड़ सही रहेगा। और मेंस का एग्जाम देते यूपीएससी या पीसीएस तो उसमें आपको इसी तरह व्हाइट पेज ही दिया जाएगा, उसमें आपको रो वाला नहीं दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि लाइन सीधा होना चाहिए और अक्षर अक्षर के बीच में समान दूरी, अक्षर का गोलाई सही होना चाहिए। और एक चीज़ और है कि आप अगर जब लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो इसमें 1/4 नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा छोड़ के और इसमें ग्रिप बना देना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैं ऐसे करके ग्रिप बना देना है, ये आप देख सकते हैं, ऐसे करके ग्रिप बनाना था। और आपको जो लिखना है वो ग्रिप में सटा के लिखना है।
ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, नोट्स पर इतना मैं इसलिए ध्यान दिलवा रहा हूँ आप लोगों का, आपका ध्यान आकर्षित इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जितनी अच्छी आपकी नोट्स होगी उतना अच्छा आपको पढ़ने में मन लगेगा। आप रंगीन नोट्स बनाते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि किसी भी चीज को याद करने के लिए आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। वो पहला चरण आपका होगा टीचर से पढ़ना, आपके जो सर पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ना यानी सुनना, उसके बाद उन चीजों को लिखना, उसके बाद उन चीजों को रिवाइज करना। तो सबसे बड़ी चीज इसमें आती है रिवाइज करने वाली बात। तो रिवाइज करने में मन लगना चाहिए। इसके लिए रिवाइज करने में तभी मन आपका लगेगा जब आपका नोट्स सही तरीका से और बढ़िया बना हुआ रहेगा। अगर रफ पेज पे नोट्स बनाते हैं तो आपको फिर होगा जो हमसे फिजिक्स पढ़िए, फिर दूसरे से पढ़िए, तीसरे से पढ़िए, इसी तरह लाइफ चलता रहेगा, लाइफ सर्किल, और कुछ होने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और नोट्स जो बनाइएगा वो बिल्कुल रंगीन और अच्छे हैंडराइटिंग में बनाइएगा। और मैं पढ़ाऊंगा भी आपको तो लाइन टू लाइन लिखाते चलूंगा, इधर उधर की फेंकू बातें कुछ नहीं होगी। नोट्स बनाने के लिए आप रेड, ब्लू और ग्रीन पेन या ब्लैक पेन ये सब यूज कर सकते हैं ताकि आपका नोट्स अट्रैक्टिव लगे। उसको रिवाइज करते समय आपको हाइलाइटनर रखना है, उसका यूज रिवीजन के समय करना बहुत जरूरी है। और जो मेन मेन बिंदुएं होती हैं उस पर आपको हाईलाइट करना है। जो डेटा हो गया, कोई बिंदु हो गया या कुछ ऐसे पॉइंट हुए जो याद नहीं रहता है, तो उन चीजों को जो है हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। तो नोट्स पर आप ध्यान देंगे, जितना अच्छा नोट्स बनेगा उतना अच्छा आपको याद रहेगा। थोड़ा टाइम लगेगा नोट्स बनाने में, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। नेक्स्ट बात ये है कि नोट्स बनाने से एक फायदा और है कि अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो जैसे हम लोग पहले नोट्स बनाते थे, तो अगर फिजिक्स पूरा हम पढ़ लिए और मान लीजिए 2-4 दिन बाद एग्जाम है, तो उस नोट्स को मैं पूरी रात भर में पढ़ के सुबह तक मैं पूरा खत्म कर देता। इट मीन्स वो आपका कंप्लीटली रिवाइज हो जाता था, माइंड में पूरा घूमते रहता था। तब इन चीजों का जो है थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो पढ़ेंगे आप ध्यान दीजिएगा, जनरल फिजिक्स पढ़ेंगे। जनरल फिजिक्स में हम लोग यूज पढ़ेंगे, थ्योरी बहुत कम पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछी जाती है वही पढ़ेंगे हम। तो चौथा पॉइंट जो हमारा है सिलेबस का, सिलेबस रिलेटेड है। चौथा पॉइंट कि जनरल फिजिक्स के अंतर्गत सिलेबस क्या है, क्या सब हमको इसमें पढ़ना है। इसमें पढ़ना है हमको टोटल 14 टॉपिक पढ़ना है, 17 टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन सा चैप्टर होगा, 17 चैप्टर। उस 17 चैप्टर के बारे में हम थोड़ा डिटेल से आपको बताते हैं। इसमें हमारा पहला चैप्टर होगा मात्रक एवं बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। दूसरा चैप्टर हमारा होगा वेक्टर एंड स्केलर। हिंदी में सदिश एवं अदिश। तीसरा चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। हिंदी में चाल एवं वेग। चौथा चैप्टर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में प्रक्षेप्य गति बोलते हैं। पांचवा चैप्टर हम लोग लीवर पढ़ेंगे, जिसको उत्तोलक कहते हैं हिंदी में। लीवर चैप्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन इससे एक
क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है और इसको समझना बिल्कुल आसान है। हम जब चैप्टर में जाएंगे तो इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। छठा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क पावर एंड एनर्जी। आठवां चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। नौवां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वृत्तीय गति एवं रैखिक गति, सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। वृत्तीय गति एवं रैखिक गति। दसवां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति के बाद हम लोग जो 11वां चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पदार्थ के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद 12 नंबर जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम होगा हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा एवं ताप। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है लाइट, जिसको प्रकाश बोलते हैं। इसके बारे में भली भांति आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। इतना आप लिख लीजिए। और 14 नंबर जो हम आपको पढ़ेंगे वो हमारा होगा तरंग एवं ध्वनि, वेव एंड साउंड। वेव एंड साउंड के बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बाद हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। चुंबकत्व के बाद हम लोग अगला देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी के साथ ही हमारा पूरा फिजिक्स खत्म हो जाता है। इसके बाद जो फिजिक्स में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहता है। फिजिक्स से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होता है उससे क्वेश्चन आता है। तो ये आपको शायद अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप करंट देखेंगे उसी से ये जो टॉपिक है इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा।
तो सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार जो है सो हम एक नया टॉपिक उठाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। जैसे में जितना भी 14 चैप्टर्स का मैंने जो नाम लिखाया है उसको हम लोग सीरीज से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सीरीज से अगर आप पढ़ेंगे तो वो खिचड़िया टाइप का हो जाएगा और आपको फिर समझ में नहीं आएगा। जैसा कि मेरा अनुभव है उसके अनुसार सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा रहता है। और ये पढ़ने के बाद हम लोग जो है चुंबकत्व पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो धीरे धीरे जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को पढ़ाएंगे हम। बस आपको नोट्स बनाते रहना है, एक अच्छा नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए। और लास्ट में जब हमारा क्लास जब फिजिक्स का पूरा जब खत्म हो जाएगा, हम एक भी पॉइंट छोड़ने वाले नहीं हैं, एक भी चैप्टर नहीं, सारी चीज़ों पर, सारे आयामों पर हम बात करेंगे। जब चैप्टर्स हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, फिजिक्स जब कंप्लीट हो जाएगा, तो हम टेलीग्राम पे आप लोगों से नोट्स मांगेंगे और अपना मैं एड्रेस दूंगा, उस एड्रेस पर आप लोग अपना नोट्स सेंड कर दीजिए जेरॉक्स करवा के। अगर आपका नोट्स हमको पसंद आता है तो आपको उचित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और फिर हम वीडियो में आके वैसे लोगों को हम कॉल लगाएंगे, उनसे आपको हम बात करवाएंगे। तो चलिए मेहनत कीजिए, मेहनत रंग लाती है। बस आप जितना यहाँ नोट्स बनाने में टाइम खर्च कीजिएगा उतना आपको रिवीजन में कम समय देना पड़ेगा और जल्दी आपको याद हो जाएगा। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,